वो क्या बोलते हैं, मखारिज अच्छे होने चाहिए। चलो। अच्छा, हम इस लेआउट पे थे। यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे इसके आइकन्स को सेट करना है। आ जाते हैं, जो हमारे पास आइकन्स जो आ रहे हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस पर लगाएंगे हम फ्लैक्स, ताकि अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें एक सिंगल फ्लैक्स में आ जाए। ये ऊपर आ गए हैं। अच्छा, मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइव सर्वर, ताकि हमें बार बार पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े। VS कोड का एक्सटेंशन। और ये हमारे पास ये आ गया इस जगह पे। अब हमें इसको कंटेंट आखिर में चला गया ये। और अब हमें आइकन्स को नीचे करना है। उसके लिए हम CSS पे काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है मार्जिन बॉटम। क्या है इसमें, स्पेसिंग किस चीज़ की आ रही है? नैव बार, नैव आइकन्स। नैव आइकन्स पे हमने गए मार्जिन टॉप। इसको दे देते हैं 10 पिक्सल। अलाइनमेंट पे आ गई है अपनी। और अब आ जाते हैं हम सबसे पहले तो यहाँ पे। ये है बार्लो रेगुलर, और सबका जो कलर है सेम तो है, ये वाला। नैव बार यूएल अप्लाई कलर अप्लाई के अंदर ही देना। अच्छा, ये इस पे नहीं है, ये है नैव बार अप्लाई है। इस पे कलर नहीं आ रहा। नैव बार नैव के अंदर LI है, उसके अंदर A है। नैव बार नैव के अंदर LI है। यहाँ पे नहीं लग रहा। नैव बार नैव, उसके अंदर LI है, इसके अंदर A है। गायब हो जाएंगे, नहीं हो रहा है भाई। कोई पूछ रहा है, कोई चीज़ें तो नहीं चलती इस वजह से। की वजह से नहीं आएगा। और नैव नैव बार नैव सही है, इसके अंदर है नैव आइटम। LI कर लो, हाँ, ये आ गया। ये लोग नैव आइटम यूज़ कर लेते हैं। चेक करके देखते हैं क्या पता हो जाए। वो कलर तो हुआ, कलर तो आ गया। मिल गया, मिल गया उसको। हाँ, वो तो मसला नहीं है। डल रहा है।
CSS यही वाली CSS जब मैं डाल रहा हूँ चल क्यों नहीं रही है। डॉट नेव पर नेव उसके अंदर li है, उसके अंदर a का टैग लाइव है। बंद करके देख कभी कभार होता है इशू। हार्ड रिलोड कर लेते हैं, नहीं हुआ। मसला नहीं है, डायरेक्ट नेव लिंक को ही कर लेते हैं। अगर ये ए हटा तो है में नहीं आ जाएगा। नहीं ए शायद लिंक की वजह से तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं डायरेक्ट नेव लिंक कलर बटन देखिए, बटन का लगेगा चेक करना होगा। चेक कर लेते हैं। हाँ फोर्सफुली हुआ है क्या कोई कलर? हाँ पीछे बूटस्ट्रैप में हाँ चीजें चल बूटस्ट्रैप में रही जो है फोर्सफुली करा हुआ होगा। है। हमें जो यहाँ पे कलर देना है ये वाला देना है। हमने इसको कलर दे दिया और एक्टिव के ऊपर भी अपन कर लेते हैं। ये नेव लिंक जब एक्टिव हो उसका कलर ग्रीन ग्रीन हम रखेंगे और नेव लिंक ये हाँ प्रोड्यूस एम्प्टी ठीक है। हम कलर रखेंगे ये वाला जो हमारा नॉर्मली चल रहा है, हमारी थीम का कलर। स्पेस देना पड़ेगा नहीं क्यों मुझे वजह बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये एलिमेंट को किस तरीके का पड़ रहा है ट्रैवलिंग कि जब ये दोनों लिंक दोनों CSS साथ में एक लिखी हुई साथ है, होगा। दोनों क्लासेस साथ में लिखी हुई है। तो सही। हमने एक्टिव किस लिए लगाई है ताकि जिस पेज पे हम लोग होंगे वो वाला पेज हाईलाइटेड होगा, इसलिए हमने इसको एक्टिव पे रख दिया। हम जो जो पेजेस पे काम करेंगे उस पे ये एक्टिव की हाँ। क्लास वगैरह लगाएंगे। जी जो पेज खुला हुआ होगा उस पे ये एक्टिव उस लिंक के साथ ही एक्टिव होगा। सही। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे हेडर पे। एक्टिव बना लेते हैं, इसको आईडी ले लेते हैं हेडर की, ये अंदर डाल दो। इसको उठा के हमने अंदर रख दिया। सेव क्यों नहीं हो रहा? लाइव बंद करते हैं। लाइव बंद करके बेहतर है, लोड ज़्यादा हो रहा है सिस्टम का। इससे कोई इतना खास सिस्टम पे लोड नहीं पड़ता। हेडर यहाँ पे हमारे पास आएगा बैकग्राउंड। इमेज लगा लो या ना लगाओ तो आपके ऊपर है, नहीं तो क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड लिखते हैं तो उसके साथ हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम सबसे पहले बैकग्राउंड की इमेजेस उठा लेते हैं। क्या आ गई? ये हमारे पास रखी हुई है बैनर के अंदर, यही है यही है। हमने इसको एक्सपोर्ट एज PNG और हमारे पास चल रहा है यहाँ पे ग्रॉक्सी एसेट्स इमेजेस जो भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ था हम लोग वही रख रहे हैं।
ये इमेज हमने ले ली और दूसरी एक इमेज है ये वाली, ठीक है। दो है ना? जो कि ये पूरा का पूरा हेडर पे चल रही है। हेडर डैश बैकग्राउंड पीएनजी। हम पीएनजी किस लिए यूज करते हैं? ताकि हमें ट्रांसपेरेंट इमेज मिल सके। मीन्स एसेट्स इमेजेस के अंदर जाए और सबसे पहला आ गया हेडर बैकग्राउंड और ये आएगा repeat। हमने ये उस पे नहीं लगाया HTML में। हम्म, HTML पे ये इमेज नहीं दी हमने। एक मिनट, ये एरर किस बात का दे रहा है? अच्छा भाई देख लेते हैं तरीका। बैकग्राउंड इमेज CSS। मल्टीपल था ना? नेट काफी स्लो चल रहा है। एक लिखना है उसमें, बताइए। ये है मसला। हीट लगाया है और रिपीट। हमें साइज रखना पड़ेगा इसका, या नहीं? वो साइज ऑटो एडजस्ट हो जाता है। जब रिपीट पे हम लगा देते हैं ना तो फिर ये ऑटोमेटिक इसको चलना चाहिए। ट्राई इट योरसेल्फ, देख लो। अच्छा अगर हम इस पे से ये हटा दें राइट बॉटम एंड ये तो फ्लावर है लेफ्ट टॉप, चल रहा यहाँ पे कुछ और यूज कर लो, लैपटॉप। है ना इमेज। खैर एक काम ये करते हैं, इसको जरा हाइट दे के देखते हैं। हाइट वो चीज़ नहीं। काम ये कर लें कि हम बैकग्राउंड इमेज यूज नहीं करते, मल्टीपल से दो यूज करते हैं, बाकी बैकग्राउंड कलर उठा। ये दोनों इमेज लग रही है ना? तो दो इमेज है, तूने एक डाउनलोड की है। पूरी इमेज है ये, इसमें ये वाली जो है इसे अटैच हुई है, लेयर्स के साथ अटैच हुई है। पूरी की पूरी अटैच है बैकग्राउंड के साथ। देख लेते हैं क्या इमेज आ रही है हमारे पास। यहाँ पे होगी ना बैकग्राउंड, ये आ गई पूरी सेम है। दो यूज कर ले, इसके नीचे एक और लगा।
तो आगे बढ़ते हैं। मेरी पॉसिबल कि कोई और वजह हो, दूसरी वाली तो हम इसको पहले यूज हम कर, वहाँ से नहीं दे सकते। क्योंकि ये बैकग्राउंड पे लगी हुई है, ये ऊपर नहीं है। एसिड्स, एसिड्स के बाद है हमारे पास इमेजेस, यहाँ पे आ जाते हैं वेक्टर स्मार्ट, ये आ जाएगी टॉप लेफ्ट, नो डैश रिपीट, टॉप डैश लेफ्ट, देख लेते हैं हमने सही एड्रेस दिया भी है नहीं दिया हुआ। एक बार जरा डब्ल्यू जी आईडी जो दी है वो सही दी हुई है, हाँ, spelling वो mistake सही है। नहीं एक भी लेते हैं, वैसे तो मैंने कॉपी किया था उसको। डब्ल्यू जी स्कूल में एक मिनट, बैकग्राउंड, ये क्या मसला है भाई इसके साथ, उठा नहीं रहा। बैकग्राउंड डैश इमेज कर लो भाई इसको, क्या मसला है इसके साथ, इसका मसला क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू, बैकग्राउंड URL URL हम दे देते हैं as it is। मैंने भी तो ये लिखा था, बीच में डैश डाला ना। मैंने भी तो यही लिखा था। एक मिनट दोबारा लिखे जाओ, दोबारा वहाँ लिखे वहाँ जाओ, पे वो लेके आपने स्टैटिक लगा दिया आई थिंक। नहीं 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 नहीं, ये अपना निकाल। क्या फर्क है? ये चीज़ स्टैटिक लगे हुए हैं, कहाँ स्टेरिक लगा है? या जो कॉमा उसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, एज इट इज सेम तो है। सेम वहाँ भी सेम नहीं, वो ये नहीं थे वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल बोल दो। अब आ रहा है। ये मसला कर रहा है, ये चीज मसला कर रही है। वो अपनी दूसरी सीएसएस यूज कर लें, एक साथ ही लिखने का बोल रहा है लेकिन वो अपनी चला लें। हम उसी को उठा के डाल दें, मसला नहीं, यहीं से कॉपी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्या यहाँ से हुआ? कॉपी पेस्ट कर लें। कहते हैं क्या मसला है इसके साथ। इमेज बड़ी है नहीं, हाँ, हटा उसको, इमेज पूरी आ रही थी, इमेज पूरी आ रही है। पूरी आ रही है, बड़ी इमेज। हाँ है। इसको तो बड़ी है ना, नहीं ना, अच्छा रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है ना। सॉरी। रिपीट हो गई। नो डैश रिपीट, अच्छा भाई, हम अपनी सीएसएस यूज कर लेते हैं, उसको छोड़ तो दो। CSS तो इसी की चलेगी ना। तो हम अलग से यूज कर लेना, फिर आगे नहीं लगाते नहीं ये चीज़ें अलग से, मतलब अलग पहले से- बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट, फिर पीछे आके हम उसकी सेट कर देते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम ये करके। एक मिनट, कुछ ना कुछ इसका हल होगा, वो देख लेते हैं। इमेज नो रिपीट नॉट वर्किंग, ये जब मैं लगा देता हूँ ना तो ये ऊपर से हट जाता है। वाह,
ये पिक्चर ऊपर तो नहीं जा रही कहीं? बैकग्राउंड नो रिपीट नॉट पूरा को वर्किंग। पूरा डाल। ये पूरा ही वो कर रहा है। अच्छा देख लेते हैं। बैकग्राउंड आई हैव ट्रबल गेटिंग रिपीट्स। Back you have background position, you have buttons earlier to try to rewrite by adding background position initial। क्या है भाई है? What is this? ट्राई करके देखते हैं ये तो कह रहा है। ये चीज नहीं है। Background रिपार्ट कर दिया। हम साइज था हाँ साइज पे हम करते थे नो कवर कवर। अब मैं इसका भी अगर मैं कॉपी करता हूँ, इसमें कॉमा तो नहीं लगेगा? कॉमा लग के फिर आगे हम देखते हैं कुछ नहीं। ये रहा टॉप लेफ्ट। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट ऐसा अलग से लगा देते हैं। बैकग्राउंड डैश रिपीट नो डैश रिपीट। पहले तो कैसे साइज करना पड़ेगा सही यार। इमेज को फिर उड़ा देता है। अच्छा ये आ गया। बैकग्राउंड डैश पोजीशन टॉप लेफ्ट। ये आ गया इस कोने पे। अब आ जाते हैं नीचे। हम एक और इमेज हमें लगानी थी। और इमेज जो लगेगी वो लगेगी ये वाली हेडर बैकग्राउंड। आ गया। बिल्कुल आ गया। और इसी के लिए हम इस पे भी लगाएंगे नो रिपीट। नो रिपीट नहीं करवाना। ये वाली होगी किधर? राइट पे राइट बॉटम। ठीक है। दिखाओ। अब इसके करेंगे ना अब तो बढ़ जाएगा। ये इमेज आ गई यहाँ पे। अब नीचे अब हम लगाएंगे अपना हेडर। मेरे ख्याल से ये वाली इमेज बैकग्राउंड पे ये सही है। अब आएगा यहाँ पे बैनर का एक सेक्शन। ये वाली रो को बंद कर देते हैं। एक और रो खोलेंगे div dot raw। यहाँ पे हम लगाएंगे अपना बैनर। ये बैनर है। इसका साइज हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन अपनी सारी चीजें लगा देते हैं। हाँ ये भी जरूरी है। 1 2 3 4 ठीक है। एक पहले टेक्स्ट है वेलकम टू आवर ग्रोसरी। ये S2 कह लो इसको, कुछ भी कह लो हेडिंग S2 या S3 कह लो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे H1 आ गया H1 आ गया और फिर यहाँ पे पैराग्राफ पैराग्राफ है। और नीचे नीचे बटन है। 3 पे सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पास बनाएंगे ऑल डैश एक मिनट। अच्छा हाँ सही 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 हेडर के अंदर ही चल रहा है लेकिन कंटेंट के अंदर ऑल डैश LG डैश 6। यहाँ पे सबसे पहले और एक दूसरा वाला हम बना रहे हैं अभी फिर वक्त खाली है। साथ साथ एलजी को रिस्पॉन्सिव के लिए लगा दो। साथ साथ अभी मैंने एक खाली वाला भी रख लिया है। सही। नहीं वो पिक्चर बैकग्राउंड ऑलरेडी लगी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए होगा H2 एक लिस्ट बना लेते हैं जो कि हमारे पास होगा पैनल। हाँ पैनल डैश कंटेंट
यहाँ पे हमारे पास आ गया एक S3। ये आ गया इसके अंदर हमने लिख देते हैं कॉपी पेस्ट। कि हमें जो ना काफ़ी तंग करेगा। डायरेक्टली कॉपी यूज सकते हो। एक तरीका ये कर लो, आप फोटो पे ऑनलाइन आए, फाइल को ऑनलाइन ऑन कर लो, तो बंद नहीं करेगा। उसने चेंज कर दिया इसका टेक्स्ट। प्रोजेक्ट करना जॉश मीडियम ये हो गया। जगह प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास H1 आ गया। ये हमारे पास था जॉश सेमी बोल्ड। ये हमारे पास है जॉश मीडियम। इसकी राइटिंग कैसे चेंज करेंगे? हाँ सही से सॉल्व कर लो। ठीक है, ऑन कर ले। हमारे पास आएगा एक पीका टैग जिसके अंदर हमारे पास आएंगे ये वाले कंटेंट। ये बार बार रेगुलर है और उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये काफ़ी तंग करेगा, हम इसको उसको खोल लेते हैं। फोटो भी आ गया ना, फोटो पे जस्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। बहुत अच्छा है वहाँ से क्लीन करो। और वहाँ पे वैसे भी शायद फॉन्ट भी इसको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बिल्कुल। फॉन्ट वहाँ पे ख़राब नहीं होगा। वहाँ पे लेयर भी सिलेक्ट करने पे पूरा बता देगा कौन सी लेयर ये आपके यहाँ से। इसलिए था ना ये सारे के सारे लोड हो रहा है फॉन्ट। ये हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी कर लेते हैं पीका टैग को। तो नीचे आ गए हमारे पास दो बटन। जो बटन हम वही बूटस्ट्रैप वाले यूज करेंगे। इसमें पहले देख लेते हैं कि ग्रीन और ये कौन से टैग कौन से बटन। नहीं हमारे पास ये मिलेंगे भी नहीं हमें। नहीं कलर ग्रीन हमें है, खुद ग्रीन देना। है। ग्रीन है लेकिन वो ऐसा ग्रीन नहीं है, कलर का कोड अलग है। अच्छा हमारे पास कंटेंट तो आ रहा है। अच्छा अब हम सबसे पहले जो है बराबर में खोल देता हूँ। ये हमारे पास है जॉस्ट मीडियम S3। तो हम तमाम S3 को चेंज बिल्कुल S3 बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होगा ना, S3 हमने बोला। फॉन्ट डैश फैमिली जॉस्ट 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 है जॉस्ट मीडियम इसमें इस तरीके से नहीं होगा। मीडियम का इसमें वो होगा नंबर होगा। अब नंबर देख लेते हैं, ऑनलाइन देखो पता चल रहा है। नहीं यहाँ से नहीं, हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। गूगल फॉन्ट्स देखना पड़ेगा नंबर क्या आएगा। मेरा मीडियम 500 पे है। जॉस्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया फॉन्ट का वेट 500। ये सेंसिटिव क्यों हुआ? अगर इन केस ये वाला फॉन्ट लोड नहीं हो पाता है तो तो ये वाला आ गया। ठीक है ये आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने पास अलग CSS पे। वो तो हमारी थी यूनिवर्सल। सब पे यूज करने वाला। हाँ अच्छा हम अगर स्टार लगा के भी यूज करते तब भी वो स्टार पे अगर होता है, स्टार का मतलब होता है तमाम एलिमेंट्स, हमने बोला सिर्फ S3 के एलिमेंट्स। अच्छा सही। अच्छा यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डॉट बैनर कंटेंट के नाम से हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है बैनर कंटेंट। इसके अंदर है S3। इसका होगा फॉन्ट डैश साइज नहीं कलर
कलर हो गया। अब इसके साइज अच्छा H3 का फॉन्ट का साइज हमें सेट करना होगा। पीटी पे शो करना पिक्सल पे दिखा रहा है वैसे तो। अब 1 से इतना 10 1 ही है 16 था 16 सॉरी हाँ साइज ये कर लेते हैं हम उसका 1.5 EM REM EM कर लो both are almost same। अब हमें इसको देना है ये बढ़ा नहीं होता, हाँ ये साइज बढ़ा नहीं। हाँ उसी हिसाब से ही जो है ना वहाँ पे अच्छा। और ये अब हमारा आ जाएगा H1 ओके। फिर है ना फॉन्ट साइज में यहीं पर ही रख देता हूँ, यूनिवर्सल नहीं रख रहा मैं। हाँ आगे जाके हाँ डॉट बैनर कंटेंट अगर हमारे पास H1 है कलर हमें रखना होगा ब्लैक। इसमें कौन सी यूज हो रही वो भी देखना पड़ेगा मुझे है ना सेमी बोल्ड सेमी बोल्ड जॉश सेमी बोल्ड सेमी बोल्ड जो है जॉस वो था ना। जॉर्ज सेमी बोल्ड ये रहा 600 में। 600 तो H1 को तो हम लोग सेट कर लेते हैं यहीं पर ही जॉर्ज 600 ऊपर सेमी बोल्ड, H1 ये सेमी बोल्ड है। इसमें लिखना नहीं है सेमी। वो है ना 600 है ना इसका फॉन्ट का वेट। ये weight के हिसाब से ये adjust हो रहा है नंबर ना? दिया हुआ है ना इसमें सही। 600 ये वेट जितना बोल्ड है ना ये उसके हिसाब से है। अच्छा और इसका फॉन्ट का साइज क्या है 70 यानी 25, कि 32, 64 उसका डबल उसका और डबल से भी ऊपर है। 4 पॉइंट कुछ है EM होगा ये 1 EM कितना बनता है? 16 पिक्सल। हाँ 1 EM 16 पिक्सल 16 16 32 32 64 4 EM 4.2 पूरी कर लेता हूँ और इसका कलर होगा ब्लैक। ब्लैक नहीं है ये ब्लैक नहीं है। अब आ जाते हैं इसके टेक्स्ट पे। VR का भी यूज हुआ मेरे ख्याल से नहीं हाँ हमारे पास यहाँ इस तरह शो कर रहा है और वहाँ पे देख लेंगे। साइज है फॉन्ट साइज को बाद में देख लेंगे। ये 24 पिक्सल ऊपर से ऊपर वाला ये सेम। और ये तो दूसरा है ना, वो भी हाँ फॉन्ट अलग है ये। फॉन्ट अलग है। तो फॉन्ट का हमारे पास बार्लो रेगुलर हमने तो ऑलरेडी इसको लगाया है। 1.5 कर देंगे ना, 1.2 कर देंगे। हाँ इनमें से ऊपर से यूज हो रहा है S3 वाला हाँ फॉन्ट का साइज 1 पिक्सल खाली छोटा है छोटा कर देंगे 4 कर देते हैं। और वो क्या फॉन्ट फैमिली क्या बोला तुमने? बार्लो रेगुलर वो ऊपर यूज कर वो हमने तमाम उसको जो है ना वैसे भी बार्लो रेगुलर हम लोग कर चुके हैं। तो खाली तुम्हें कॉपी पेस्ट किया वहाँ पे। हाँ अब ये सब थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। मार्जिन टॉप एक्स ठीक है। अब अभी नीचे भी ऊपर जा रहा है, अभी नीचे बटन भी आएंगे ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। अभी अब हमें लगाने हैं बटन। अच्छा अगर मैं इसको हटा दूंगा ना आएगा तो यह पीछे तरफ लेकिन सही है
अच्छी काफ़ी यहाँ पे ये हो गया। और टेक्स्ट पी पैराग्राफ के टेक्स्ट को हमें सेट करना पड़ेगा ना, बीआर लगाना पड़ेगा। BR लगा लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। ये नहीं हो एक आध लगा देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो, वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं लगाने की ज़रूरत। रहा है यार, फिर भी ये नहीं है खैर ज़रूरत। 2 बटन अभी हमें लगाने नीचे पहले तो। बैनर कंटेंट, इसके अंदर ही यहाँ पे हम एक डिप खोल लेते हैं। बी बैनर, पॉपअप बैनर, बैनर बैनर डैश BTN लिख रहे हैं। BTN। यहाँ पर अब हमारे खुलेंगे 2 बटन। खुलना नहीं यार है डायरेक्ट। ये फोन नहीं आता, आगे से आते ही रीड मोर। ये पहली बार नहीं आप ही के लग के मैं देखता हूँ। ये हो गया, हमारे पास बटन आ गए यहाँ पे। अब बटन का अब हमें करना है सेट। सर मैं कह रहा हूँ कि हम बटन जो अपने खुद बना लें, क्योंकि बूटस्ट्रैप को उठाते हैं ना तो वो आपके जो है होवर पे ले जाओ बटन को, ये आपके जो है ना क्या कहते हैं उसको, वो यूज करता है। तो होवर के ऊपर वैसे भी थोड़ा सा तो चेंज होना चाहिए। होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। हम इसको यूनिवर्सल करेंगे अभी। ठीक है। बाज़ औक़ात बहुत से लोग नेव बार में भी क्या बोलते हैं वहाँ पे जब होवर होवर होता है ना, होवर के ऊपर भी यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए जिस होना तरीके से। चाहिए और ग्रीन लगना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे एक्टिव हमारे पास वो आ रहा है ना ग्रीन, उस तरीके से यहाँ पे भी होवर पे हमारे पास होना चाहिए। वो कलर हम दूसरा कर लेंगे। ग्रीन ही होना चाहिए। ग्रीन ही होना चाहिए। चलो होवर पे करते हैं, उसके बाद होगा। अच्छा प्राइमरी, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा प्राइमरी बटन ये बन जाए और सेकेंडरी हम डायरेक्ट इन्हीं को ही ओवरराइड कर देते हैं, ताकि हमारे पास जितने भी हमारे पास खुले ना अच्छे तरीके से आए। हम इन्हीं की CSS को जो है ना ओवरराइड कर देते हैं अपनी CSS से, बूटस्ट्रैप की CSS, ताकि हम लोग ये CSS भी अगर यूज़ करें ना तो हमारे पास क्या हो। बटन हमें अभी कैसे चाहिए, चपटे, बॉर्डर रेडियस। तूने क्या कि ये डॉट BTN क्यों लगाया? ये डॉट BTN क्यों लगाया? ये बूटस्ट्रैप की क्लास है ना ये। नहीं वहाँ पे HTML पे जाना, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। आपने खाली अच्छा समझा। बटन को जो हमने क्लासेस दी हुए ना, तो हम जो यूनिवर्सल जितने भी हम लोग बटन यूज़ करें ताकि वो हमारी वेबसाइट के हिसाब से ही हो। 0px ये हो गया, बॉर्डर रेडियस खत्म हो गया और इसके होवर के ऊपर जो कलर चेंज हो रहा है, तो ये तो हमारे पास कलर तो उस पे चल रहे हैं, प्राइमरी और उस पे चल रहे हैं ना। कलर भी चेंज कर देंगे। अब वो हम करेंगे डॉट डैश। जब भी हम प्राइमरी कलर यूज करेंगे तो हमारे पास कलर कौन से होना चाहिए, कर चुका हूँ जी मेहनत ना करें। ठीक है जी। तो ये हो गया, बॉर्डर का कलर भी हम लोग सेम ही रख रहे हैं। तो ये हो गया शॉप नाउ। एक मिनट दिखाना, एक मिनट, अभी एक और चीज़ बाकी है इस पे, और ये वाला कलर रीड मोड का, ये हम लोग रख रहे हैं सेकेंडरी पे। ये आप सिलेक्ट ना करते तो ये डैश सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब कैसा दिया नहीं दिया। अच्छा ये वाला कलर नहीं है, ये वाला कलर है। ये वाले बटन थोड़े से अगर आप नोट करो तो ये थोड़े से चौड़े हैं। पैडिंग यूजिंग, हाँ, तो जितने भी हम लोग बटन यूज करेंगे ऊपर नीचे से नहीं, सामने साइड से पैडिंग तो ऊपर नीचे से कुछ भी नहीं देना, साइड से मिलेगा। 0px अगर मैं दे दूंगा ना तो मसला करेगा। 20px नहीं आ रहा, सही आ रहा है। टॉप बटन हमें देना होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप ने भी दिया हुआ है ना। कम ज़्यादा कर दिया 5 सही हो गया।
दूसरा ये आ रहा है, ठीक है, इसी तरफ से आ रहा है। अब इसमें जो है ना हमें बीच में स्पेस देना है बीच में भी स्पेस देना है। और इसका वो हमें ओवर पे भी जो है वो काम करना है। एक मिनट, हमें बेसिकली करना क्या है, हमने अभी ऊपर दिया था, ऊपर से मार्जिन टॉप दिया है, बिल्कुल तो ये मार्जिन बॉटम भी इसको देना है। टॉप बॉटम दोनों दे देंगे। दे दिया हमने। क्या गई? सही। क्या चीज़ को किया हमने? हम्म, अभी ये जो मार्जिन किया वो किसको किया? हमने टॉप बॉटम दिया। जूम आउट करने पे हमारे पास ये सही चल रही है। एक मिनट, तो वो पीएसडी फाइल पे जो है हमारे पास इसका शो कर रहा है ये 100% भी खुली हुई है मेरे ख्याल से, या नहीं? अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये 100% नहीं खुली पीएसडी फाइल। 100% पे करना जरा इसको। 100% में मतलब मतलब नॉर्मल जूम करना है इन इसको। जूम इन। जूम आउट ना। ये किस तरफ है वो इमेज की बात कर रहा हूँ कि कम छोटी करने पे जो है हमारे पास से 100% करना है इसको। 100 पे बिल्कुल ही वो हो रहा है, कुछ रहा है। और ये अभी नीचे आएगी ना? इमेज हमारे पास है बड़ी, साइज इमेज बड़ी है। इमेज है हमारे पास बड़ी है। इसकी इसको साइज सेट होगी तो छोटा ऑटो करना। सही हो जाएगी, है ना? साइज सही होगी ऑटो सही हो जाएगी। इसको देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो इसका नहीं, पहले होगा। हम वो करते हैं और काम कंप्लीट करके फिर करते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं। हाँ, अभी अच्छा, हमें जो है जिस तरीके से, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, बल्कि एक काम करता हूँ ना, इसको टॉप बॉटम ये आरजी तौर पे मैं दे रहा हूँ। फिलहाल ये अभी आरजी तौर पे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जब भी हम इसको होवर करेंगे तो ये ग्रीन होना चाहिए। तो हमारे पास जितने भी नैव के लिंक्स हैं, हम इसको होवर करेंगे, क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। और बॉटम के साथ सही। तो ये अब एक काम और भी कर लेते हैं, ये वाला यहाँ पे दिया था बॉर्डर ये इसको हम हटा देते हैं। अगर इसी तरीके की जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है। अब एक और चीज़ है, ये हमारा ये वाला ना, ये छोटा सा, हाँ ये छोटा सा। अच्छा, अच्छा, स्टेरिक क्यों दिया ये हुआ है? स्टेरिक नहीं है। जो भी है क्यों दिया हुआ है? ये क्यों दिया अच्छा, जाता ये है? क्यों? इस वजह से कि क्या कितना कार्ट में कितना आइटम है, ऐड किया हुआ है। बिल्कुल सही तो हम लोग ये भी ऐड कर देते हैं। तो अभी आपने आइकन एक ही लगाया हुआ है। अभी सब पे एक जैसे ही आइकन लगाया हुआ, अभी हम लोग वो भी कर लेते हैं चेंज। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये हमारे पास नैव बार भी मैं बंद कर देता हूँ ताकि हम लोग चीज़ें आसानी से देख सकें। ये आ गया। हमारे पास क्या क्या है? यूज़र है, हार्ट है, कार्ड है। अच्छा, इसको कार्ड ही बोलेंगे ना? यूज़र, तो हार्ट हार्ट, कार्ड कार्ड, कार्ड ही चलेगा। जस्ट हाँ, कार्ड के उसमें क्या है भाई? कार्ड देख लेते हैं मौसम में। कार्ड है कि नहीं है इसमें? हमारे तो लिखे हुए आ रहे हैं कार्ड है, नहीं, जस्ट कार्ड नहीं आ रहा। हम देख लेते हैं ना क्या है। फोटोसम खोल के नहीं, कार्ड नहीं, देख लेते हैं। और awesome icons। सर्च किया। ये रहा। ये रहा शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट। ये आ गया यहाँ पे। बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा वो बनाना है, काउंटिंग वाला। काउंटिंग वो भी फोन डॉस नहीं होगा। नहीं, वो फॉन्ट ऑसम नहीं है। इसी के साथ रहेगा मेरा जहाँ पे। आखिरी वाला है, लाइए। यहाँ पे हम इसको क्लास भी दे देते हैं,
कार्ट डैश आइकन। ये इसी के एलाई पे दी हुई है हाँ, एक ही हमने उस पे दी हुई ना? है। हाँ हम यार ये बदतमीजी हो रही है, क्या हो ये रहा आ है? रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर करनी है एक मिनट CSS। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बाद में तेरे को समझाऊंगा। कार्ट का काउंट, इसको हमने बोला पोजीशन एब्सोल्यूट, हाँ, सही है, ये आ गया। हाँ, और हमने दिया हुआ है किस पे, इस पे तो कार्ट आइकन। मेन जो है कार्ट आइकन आइकन, की, हाँ, कार्ट आइकन पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। ताकि इसको अब हम जो भी इसकी चीज़ें देंगे ना, वो उसके हिसाब से ही चलेगा। एब्सोल्यूट पे भी चल जाता नहीं? एब्सोल्यूट हमने उसको, जब हम उसको यहाँ पे टॉप लेफ्ट जो भी हम उसको बोलेंगे ना, तो ये करीबी रिलेटिव को पड़ता है। अच्छा, अच्छा। तो अब जो भी करीबी रिलेटिव होगा तो हाँ, ये सही है। वहीं पर ही चलेगा। अब हमने इसको ये दिया, ये आया ऊपर। अब इसका कलर सबसे पहले तो इसका हमें चाहिए है बैकग्राउंड, कलर होगा सही। बैकग्राउंड कलर हमें देना होगा ना। बैकग्राउंड ब्लू। देख लेते हैं, बैकग्राउंड का ये वाला कलर आ रहा है। अंदर कलर वाइट है। कलर और कलर वाइट। कलर वाइट है, क्या गया। सही। इसको देना है बॉर्डर रेडियस रेडियस 30% नहीं, 50%। जूम करना एक जाएगा। बोले बोले बोले, ठीक है, यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज होगा बड़ा लग रहा है, छोटा हो गया। हेडिंग लेफ्ट राइट दोनों तरीके से। और टॉप बॉटम दे देते हैं 2 पिक्सल और ये 5 पिक्सल। आ गया। ये हो गया। हाँ, हो गया हो गया। ये भी हो थोड़ा सा आ गया ऊपर काउंटर। बिल्कुल ओके। तो अच्छा हमारा जरा ये आना, भी जरा हो गया। ये तो हो गया। अब जरा आना HTML के अंदर जो स्पेन क्लास डायरेक्ट उठा ली, जरा इसको डिस्क्राइब करें आप। बिल्कुल। हमने जो है यहाँ पे इसको कार्ड का आइकन के हमने एल आई के ऊपर सिर्फ हमने क्लास दी है। ठीक है। इसके हमने सिर्फ एक काउंटर के लिए एक अलग से एक डिव बना दिया, कुछ भी बना दिया हमने, एक स्पैन हमने बनाया। हमने बना दिया। और इसके बाद हमने इससे अगर हम यहाँ पे इसको अभी तो फिलहाल वहाँ पे इसकी- 0 बाय ये डिफॉल्ट तो इसकी 0 लिखा हुआ कार्ड है। काउंट ये काउंट करेगा? ये इसी वो की हम है। प्रोग्रामेटिकली करना होता अच्छा, वो प्रोग्रामेटिक देखिए। अच्छा, और ये इसी की क्लास है ये है। नहीं, ये बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है ये स्पेन आप लगा ये सकते हो नॉर्मल वैसे। है। ये हमने खुद इसके ऊपर CSS करी है, ये हम लोगों ने खुद बनाया, ये बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है। सही। तो और आज फिर की ये डेटाबेस पे चलता है ना कार्ड आज वगैरह। की क्लास अभी ख़त्म करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हमारे पास रह गई हैं, जैसे कि इस पे होवर के ऊपर बिल्कुल। कलर चेंज हो रहा है, हमें एक तो फिक्स करना है, दूसरा यहाँ पे एक तो स्पेस देना है। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास एक क्लास है PTN बैनर बटन्स, और बटन के अंदर है A कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, हम सिर्फ और सिर्फ पहले वाले को ही आगे से स्पेस दे देंगे। यहाँ पे हम इसको कहते हैं मार्जिन राइट 20 px, आगे स्पेस। ओके। और अब हमें जो है इस पे जब कभी होवर हो तो क्या हो, दोनों पे है। तो भी चल रहा है। होवर के ऊपर कलर चेंज नहीं हो, कलर या अगर कलर चेंज होना भी है तो उसको थोड़ा सा
नहीं, ये ग्रीन पे नहीं रखना, इतना ज़्यादा डार्क सही है, सही है। स्लाइटली सा कर रहा है। खासिफ चेंज होगा। सही कर रहा है। देख लेते हैं। ऑलरेडी ग्रीन है, परफेक्ट नहीं होगा। नीचे थोड़ा सा नीचे इस तरह। ठीक है, मामूली सा कलर चेंज हो रहा अच्छा, ये बॉर्डर कलर जो है ये भी रहने दें या इसको हटा दें? है, ये भी चेंज होगा। बॉर्डर कलर इस वजह से क्योंकि इसके आसपास बॉर्डर आता है। अच्छा अच्छा, सही, ये देखो, ठीक है, इस वजह से। बॉर्डर का भी हमने कलर चेंज किया। इसी तरीके से जब हम इस पर आते हैं थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमने इसको वो करा ही नहीं है ना। अच्छा, हो ज़्यादा ही नहीं हो रहा करने के लिए। एक मिनट, सही है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको बैकग्राउंड को थोड़ा सा फिक्स करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास आगे नीचे के मज़ीद सेक्शन पे काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फुटर पे काम करेंगे। बिल्कुल। अल्लाह।